बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान आज आपको थर्ड बैलेट के हवाले से जो फ़ाइल्स हैं उनकी कीमतों के हवाले से थोड़ा बताऊंगा कि कीमतें क्या बेहतर हो रही हैं या कम हो रही हैं, और साथ में फ्यूचर में क्या चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। क्या रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी या इसमें मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी, या ओवरऑल अगर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स के अगर हम देखें तो अब मौजूदा सूरत हाल की जो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका मार्केट के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर क्या असर हो रहा है या फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा थर्ड बैलेट के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर हम देखें थर्ड बैलेट डीएचओ मुल्तान ने अनाउंस किया है अक्टूबर के महीने में होने जा रही है। इसी महीने में अगर हम देखें तो पीछे तकरीबन 10-11 दिन बाकी हैं, और इन 10-11 दिन के बाद हमें जो कीमतों में एक मज़ीद जो कमी है या वो ये कहें कि बेहतरी के चांसेस हैं, जो भी है वो हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो थर्ड बैलेट का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये लास्ट ईयर होना थी, लेकिन अगर हम देखें तो वो डिले होकर 2023 में आई है और आखिरकार अब वो होने जा रही है। क्योंकि इसके हवाले से अगर हम देखें कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं या कीमतें बेहतर होंगी या कम होंगी, क्योंकि अगर हम देखें सप्लाई का अगर हम मैटर डिस्कस करते हैं तो इस वक्त जितनी भी सप्लाई है मार्केट के अंदर, मैं प्लॉट्स का जिक्र ये करूँगा कि उनमें से तकरीबन 60% प्लॉट्स ऐसे हैं जो मार्केट में देखने को तो मिलते हैं लेकिन दर हकीकत वो सेल होने के लिए नहीं है। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि 60% या 50% प्लॉट्स ऐसे हैं जो कंफर्म ही नहीं होते। मतलब सेलर ये चाहता है, डिस्कस करता है अपने जिस अजीज़ के साथ वो डिस्कस कर रहा होता है, रियल्टर के साथ, तो वो शायद मार्केट में डाल देता है। अगर वो किसी और क्लाइंट को पसंद आ जाए और वो कहे कि जी मुझे ये प्लॉट चाहिए है, तो एट द एंड क्या होता है, एंड ऑफ द डे, कि जी वो जो सेलर है वो रेट कम नहीं कर रहे, वो पुराने रेटों पे बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि वो सेल करना ही नहीं चाहते। तो इन्वेंट्री अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि मार्केट में देखने को तो आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन दर हकीकत उतनी इन्वेंट्री है नहीं। और यही वजह है कि थोड़ा मार्केट में हमें ये दिखता है कि जी कीमतें कम हो रही हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, पर दर हकीकत कीमतें नो डाउट कम हैं, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है जिस लेवल की सप्लाई आप और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या चीज़ें देख रहे थे। क्योंकि अब आकर लोगों ने थर्ड बैलेट की वजह से, अगर हम कहें कि शायद वो रुक गए हैं, पहले वो सेल करने का इरादा रखते थे, अब वो सेल नहीं कर रहे कि चलें जी थर्ड बैलेट का वेट कर लेते हैं जहां हमने इतना वेट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अगर आप थर्ड बैलेट की फ़ाइल की कीमतों के हवाले से डिस्कस करूंगा। अगर हम देखें एक कनाल की जो फ़ाइल है, अगर हम सेकंड बैलेट का थोड़ा सा हवाला लें तो सेकंड बैलेट में ये फ़ाइल आपको 75 लाख तक, 80 लाख तक ट्रेड होती हुई दिखी थी। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ओवरऑल चीज़ें जितनी भी वो चल रही हैं, इसमें जो आपको एलोकेशन फ़ाइल मिल रही है एक कनाल की थर्ड बैलेट डीएचओ मुल्तान, वो आपको 55.5 लाख में मिल रही है। 55.5 या 56 लाख जो आपको रेट वो बता रहा हूँ, जिसमें मिनिमम ट्रेड हो रही है। इससे ऊपर भी ट्रेड होती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मिनिमम जो चीज़ अवेलेबल है वो आपको रेट बता रहा हूँ। अब ये 55.5 लाख, साथ में इसके गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवाने के आपको अदा करने पड़ेंगे 5 लाख, और ये आपको जाके पड़ जाएगी 61.62 कॉस्ट ऑफ लैंड, सॉरी फाइल की कॉस्ट, और साथ में आप जो ट्रांसफ़र चार्जेस अदा करेंगे वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख आपको जाके पड़ेंगे। इन शॉर्ट आपको 64 से 65 लाख की फ़ाइल जा पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करते हैं, 10 मरला की फ़ाइल आपके सामने 60-65 पे रही है, लेकिन अब अगर हम इसकी देखते हैं वर्थ इस वक्त क्या चल रही है, इस वक्त आपको बाआसानी 42 लाख में थर्ड बैलेट 10 मरला की फ़ाइल मिल रही है। लेकिन उसको अगर आप गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको 2.5 लाख मज़ीद अदा करने पड़ेंगे, 44.5 लाख, और साथ में आपको 2, सवा 2 या 2.5 लाख आपको मज़ीद चार्जेस अदा करने पड़ेंगे जो आपने ट्रांसफ़र करवाना है। और इसी तरीके से अगर हम 5 मरला की बात करते हैं, 5 मरला की फ़ाइल 40 लाख से अगर हम देखें अब इस वक्त आई हुई है 25, 26, 27 लाख में आपको मिल रही है, और ये फ़ाइल आपकी थर्ड बैलेट की होगी। इसमें आपको सेक्टर ई के जो चार्जेस हैं वो भी इसी में शामिल करके मैं बता रहा हूँ, और साथ में आपको जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो आपको पड़ेंगे तकरीबन 1,60,000 या 1,65,000 आपको जाके चार्जेस पड़ेंगे अगर एलोकेशन आप बाय करते हैं। अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं, जो कि इस वक्त बाय करने का फ़ायदा नहीं है, और वो आपको शायद चीज़ डिलीवरी ना हो, तो वो अगर उसकी मैं कीमत की बात करूँ तो वो कीमत
देखने में तो शायद इससे आपको ज़्यादा या कम भी हो सकती है। ट्रांसफ़र चार्जेस उसके आपको 75,000 टू 85,000 पड़ते हैं, लेकिन डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होगी। एटलीस्ट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप थर्ड बैलेट के लिए एफिडेविट ख़रीदें। आप वो फाइल ख़रीदें जो आपको एनडीसी लगे, आप जाके सबमिट करवाएं और आप उसका अपने नाम पे ट्रांसफ़र ले लें। तो ये थी इस वक्त की, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कीमतों की, जो थर्ड बैलेट की फ़ाइल की कीमतें चल रही थी। अब इसके बाद अगर हम देखें कि क्या थर्ड बैलेट के बाद कीमतें बेहतर होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, तो ज़ाहिर सी बात है सप्लाई की अगर हम देखें, जो इस वक्त मैंने आपको रेशो बताई है, तकरीबन मार्केट के जितने भी प्लॉट्स हैं इसमें आपको 40 या 50% प्लॉट्स ऐसे होंगे जो आपको वाकई वो सेलर सेल करने के लिए आया हुआ है। बाकी 50% प्लॉट या 60% ऐसे होंगे जो जस्ट मार्केट प्राइस चेक कर रहे हैं कि मार्केट में वो चीज़ उनकी जो है वो कितनी वर्थ रखती है। अब आगे आ जाते हैं कि रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या ओवरऑल जो फैक्टर इस पे इर्द गिर्द जो चीज़ें इस पे इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, उनमें 2-3 चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। थोड़ा सा मैं सिर्फ उन्हीं का हवाला दूंगा कि लोग यहाँ रियल स्टेट से निकले, उन्होंने जाके गोल्ड बाय कर लिया, उन्होंने जाके डॉलर बाय कर लिया, ये चीज़ें वो रख लेते थे लेकर, या वो अपना बैंक में फ़िक्स करवा लेते थे। ये 3 चीज़ें जो थीं ये मेन थी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे आप रखो और अपना प्रॉफिट आप डे बाय डे या मंथली या वीकली बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें, जब से ये निगरान हुकूमत आई है, इस निगरान हुकूमत के आते साथ ही जो बाद में चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ, जो डॉलर है, डॉलर हमारा चला गया था 330-335 पे, और अभी आपको वो डॉलर मिल रहा है इस वक्त तकरीबन 275 से लेके 282 की ब्रैकेट में। और ये जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस $1 की है ओपन मार्केट में, चाहे आप जाएं या चाहे आप इंटरबैंक में जाएं। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत है वो कम है और इंटरबैंक में आपकी जो कीमत है $1 की वो ज़्यादा है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो इस वक्त डॉलर आप अगर ख़रीदें तो आपको मिल तो जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर आप बेचने के लिए जाते हैं तो पहली बात है आपसे कोई ख़रीदेगा नहीं, और अगर आप से कोई ख़रीद भी रहा है तो वो कीमत आपको डे बाय डे अगर हम कहें तो वो नीचे जाती हुई दिख रही होगी कि सुबह में रेट और होता है, दोपहर में और होता है, और शाम टाइम अगर हम देखें तो वो रेट और होता है। तो $1 जो देखें, डॉलर की कीमत काफ़ी हद तक वो नीचे आ गई है। पहले लोग डॉलर बाय करके रखते थे, तो अब मतलब वो वाली सूरत हाल नहीं रही कि लोग डॉलर में जाएंगे, क्योंकि डॉलर के हवाले से जो एक सूरत हाल ओवरऑल चल रही है हमारे मुल्क के अंदर वो आपके सामने ही है कि डॉलर की जो एक है वो ट्रेड ज़्यादा नहीं हो रही। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं गोल्ड की तरफ, गोल्ड की तकरीबन अगर हम देखें तो ये जा चुका था तकरीबन 2,40,000 पे तोला पहुंच चुका था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो ये आपको 2 लाख से नीचे आराम से मिल रहा है, 1,95,000 पे तकरीबन मिल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 40 से 45,000 मिनिमम जो है वो रेट नीचे आ चुका है। तो पहले लोग क्या करते थे, चलें जी हम डॉलर नहीं लेते, हम सोना लेके रख लेते हैं, तो वो सेफेस्ट जो है वो ये 2 चीज़ें समझते थे कि हम यहाँ पे करके रख लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सोने की कीमत भी ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई भी है। तो मतलब लोग उसमें भी ये डर के मारे भी नहीं ले रहे कि हाँ जी कीमत तो नीचे आ रही है, लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में कीमत और नीचे आ गई तो वो लॉस की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम तीसरी तरफ जाएं तो लोग पहले गाड़ियों में इन्वेस्ट करके छोड़ देते थे कि जी हम बाइक लेके खड़ी कर देते हैं, हम कार वगैरह कोई भी गाड़ी वो लेके खड़ी कर देते हैं, गाड़ियों में वो एडवांस बुकिंग करवा लेते होते थे। लेकिन अगर हम देखें तो गाड़ियों में भी इस वक्त वो वाला चार्म नहीं है इन्वेस्टमेंट का। वो अगर हम देखें जिस तरह अब किया स्पोर्टेज ने कल अपनी वो कीमतें वो गिराई हैं, उसमें तकरीबन उन्होंने 2.25 लाख या 2 लाख के शायद अराउंड उन्होंने कीमत अपनी वो गाड़ियों की नीचे गिराई है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ किया नहीं, बाकी जो गाड़ियां हैं उनकी भी कीमतें यही दिख रहा है कि वो भी नीचे आएंगी। इवन के मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं तो उनकी कीमतें भी नीचे आएंगी। तो लोग अब जाहिर सी बात है इस साइड पे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं उस साइड पे जो एक आखिरी पहलू है हमारा इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट मतलब वो उस साइड पे नहीं जाना चाहते, फिक्स अमाउंट की तरफ नहीं जाना चाहते, और कुछ लोग वो चले भी जाते हैं। जाना ना जाना तो मैं उस चीज़ की बात नहीं करूँगा कि वो जाना अच्छा है या जाना ना जाना अच्छा है, वो आप माशाल्लाह खुद सब बेहतर जानते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मौजूद है मैं उसका ज़रा थोड़ा सा हवाला दूँगा। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे पहुँचा हुआ है। तो कुछ लोग इस साइड पे जा रहे हैं, नो डाउट जा रहे हैं,
लेकिन इसमें अगर हम देखें, जो 3-4 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, इन 4 चीज़ों में से सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जो अभी लोगों के लिए थोड़ा वो दिलकश है, उनको वो अपनी तरफ वो खींच रहा है, अट्रैक्टिव है। लेकिन बाकी जो 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें मेरे ख्याल से उन लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो अब लोग मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, अगर यही चीज़ें, यही सूरत हाल और यही रूटीन चलती रही कुछ टाइम और, तो लोग अपना डॉलर से, सोने से या गाड़ियों से वो पैसा निकाल के जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, शायद उनको अपना मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो रियल एस्टेट की तरफ से दोबारा वो लौटें। जाहिर सी बात है, लोग इन्वेस्टमेंट करने से तो वो बाज नहीं आते, लोग कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट, और जो एक फ्यूचर की प्लानिंग लेके चल रहे होते हैं कि अगर हम अपना पैसा यहाँ पार कर देते हैं तो कहाँ से हमें कैसे रेवेन्यू मिल सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो अपनी पूरी स्टडी करता है कि किस साइड पे मैं जाऊँगा और कहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। तो हो सकता है कि अब रियल एस्टेट जो है लोगों के लिए, मेरे ख्याल से ये आखिरी ऑप्शन यही बच जाती है कि रियल एस्टेट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख लें, या जो लोग घर बनाना चाह रहे थे और वो वेट कर रहे थे, उनके लिए इस टाइम की अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल ये ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अच्छे रेटों पे और अच्छी लोकेशन पे प्लॉट आप अपना बाय कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अब इसमें जो फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मुख्तलिफ पहलू डिस्कस किए, जो एक हमने उसका वो लाइट हल्का फुल्का उसका हमने वो ऑब्जर्वेशन की, जो ऑब्जर्वेशन मैंने की वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो ये अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उस तरफ जाने की बजाय पीछे रियल एस्टेट का जो ऑप्शन रह जाता है। नो डाउट इसमें भी अगर हम देखें, अभी के लिए रेट नीचे ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन अगर ये रेट नीचे आए हुए हैं तो ये फ्यूचर में चीज़ें, जाहिर सी बात है, ये बेहतर होंगी। अब जिस तरह हम DHA मुल्तान का डिस्कस कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पहलू डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जब लोग एक अच्छा, अगर हम देखें एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी डेवलपमेंट भी आपके सामने है, चीज़ें सारी आपके सामने है, प्रोजेक्ट की डिटेल भी आप बेहतर से जानते हैं, तो लोग इस वक्त इस कीमत पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं क्लाइंट्स की रेशो की बात करूं तो इस वक्त जो सेलर हैं वो इतने मैच्योर नहीं हैं। सेलर की अगर मैं कहूँ तो रेशो, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 50% या 60% लोग ऐसे हैं जो डील को स्किप कर जाते हैं कि नहीं जी हम इस कीमत पे नहीं देंगे। लेकिन बायर इस टाइम जो भी आ रहा है, पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, बायर पहले ये आता था, पूछता था, अगर उसको रेट मतलब उसको मुनासिब लगता था तो वो ले लेता था, नहीं तो वो बाज़ बात पूछ के हट जाता था कि चलें जी हम थोड़ा अपने बजट को बेहतर कर लें, देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं पिछले 2-3 माह से देख रहा हूँ कि कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने प्रॉपर्टी के हवाले से, DHA मुल्तान के हवाले से पूछा हो और उसने बाइंग ना की हो। जो पूछ रहा है और वो बाइंग भी कर रहा है, इट मीन्स के लोगों की जो एक इस्तात है ख़रीदने की, जो पहले ना थी, मतलब कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी। 5 मरला आपके सामने 40 लाख से नीचे आपको नहीं मिल रहा था, अब आपके सामने 25 लाख पे बासानी आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। तो जाहिर है ये उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल मुल्क के हालात एक अलहदा मामला है, जाहिर सी बात है, लोगों की फैमिलीज़ बड़ी हो रही हैं, बच्चे उनके ग्रो कर रहे हैं और उन्होंने उनके लिए फ्यूचर में घर तो बनाना ही है, जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी फ्यूचर के साथ साथ। जिस तरह अगर हम लाहौर के और मुल्तान के वो कीमतों का कंपैरिजन करते हैं कि जी लाहौर की कीमतें ज़्यादा नीचे नहीं आई थी या वहाँ पे कीमतें बेहतर थी एक वक्त में डिफेंस के अंदर, या अब यहाँ मुल्तान डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कम थी। जिस तरह वहाँ पे 5 मरला अगर हम देखें 85 लाख 90 लाख से नीचे नहीं है शायद, और यहाँ पे 5 मरला आपको तकरीबन 6 मिलियन का गैप दिख रहा है। और वहाँ पे अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो वो आपको 20 मिलियन प्लस में आपको जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको 6 मिलियन में भी, 5 मिलियन में भी मिल जाती है कनाल। तो वहाँ की कनाल 5 मरला 10 मरला जो भी एक अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, वहाँ की कीमत ज़्यादा है बनिस्बत यहाँ मुल्तान के। तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। आप लोग ये तो बासानी कह देते हैं कि जी मुल्तान की कीमतें कम है, नो डाउट कम है, वो हमें भी मालूम है, लेकिन आप कभी इस चीज़ को भी देखें कि वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ का जो एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, या ओवरऑल अगर हम देखें, लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं। लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, जिस तरीके से मैं आपको कहता था कि जब जो लोग देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, गो कि मेरा भी ताल्लुक़ देही इलाके से है, तो वो जब अच्छी जगहों पे शिफ्ट होने के लिए वो जाते थे, जो लोग फिर लाहौर में या इस्लामाबाद में वो होते थे, तो वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के लोगों में उनका शुमार होता था कि हाँ जी वो अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ये एक अच्छा मतलब एक साइन समझा जाता था।
लेकिन अगर हम फ्यूचर में अब देखें, क्योंकि उस वक्त मुल्तान के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, मुल्तान के पास उस वक्त रॉयल ऑर्चर्ड, बुच विला या आपकी ये वापडा के फेज़ वगैरह थे, इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें इस वक्त मुल्तान के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर मैं प्रोजेक्ट का ये कहूँ कि इसके सामने बाकी सारे प्रोजेक्ट मान पड़ जाते हैं। मतलब जहाँ का जो अगर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन देखें या ओवरऑल आप चीज़ें देखते हैं, जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, एक बेहतरीन टाउन प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो फ्यूचर में यहाँ पे इसका पोटेंशियल है, नो डाउट है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर के अंदर जो मुल्तान और इर्द गिर्द के इसके जो मज़ाफ़ात के जो लोग हैं, वो अब लाहौर जाने की बजाय या कहीं और जाने की बजाय वो यहाँ मुल्तान में ही उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो उसी को ही अवेल कर रहे हैं। और वो यहीं पे जाहिर सी बात है, जब फ्यूचर में डिमांड बढ़ती जाएगी और लोग यहाँ जब आएंगे, तो जाहिर सी बात है कीमतें फिर ये तो नहीं रहनी, कीमतें फिर वो जानी है जो आपके सामने मुल्तान के अंदर इस वक्त बुच विला की हैं या रॉयल ऑर्चर्ड की हैं या वापडा की हैं, वो कीमतें आपके सामने हैं। अगर हम उन कीमतों का कंपैरिजन करते हैं DHA मुल्तान जैसे प्रोजेक्ट के साथ, तो वो चीज़ें DHA मुल्तान के सामने तो कुछ नहीं है। DHA तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन अगर हम कीमतों की बात करें तो DHA मुल्तान जैसी टाउन प्लानिंग और जो एक इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अगर हम बात करें तो ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन कीमतें उनसे DHA मुल्तान की फ़िलहाल के लिए कम है। तो ये ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जाहिर सी बात है जो लोग अभी रॉयल ऑर्चर्ड को, बुच विला को, वापडा को या इस तरह की सोसाइटीज़ को वो प्रेफर कर रहे हैं, फ्यूचर में जाहिर सी बात है प्रायोरिटी फिर उनकी क्या होगी, DHA मुल्तान होगी। तो फ्यूचर में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो DHA मुल्तान के अंदर एक पोटेंशियल है, उससे आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये एक टाइम टेकिंग एक ये प्रोसेस है, और कोई भी चीज़ होती है वो आपको बेहतर पता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद को डेवलप भी करती है और वो ग्रो भी करती है। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ फ्यूचर में और भी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।